हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है फर्स्ट एक्सरसाइज का, ये दिया है क्वेश्चन, एक पार्ट उठाया मैंने। इसके रिलेटेड कोई भी पार्ट आ सकता है, जरूरी नहीं सेम आए। अगर कोई भी पार्ट आएगा, आपको करना कैसे है वो मैं दिखा दूंगा आपको। ओके, तो इसके लिए तीन चीजें ध्यान में रखनी है आपने। A1/A2 अगर नॉट इक्वल होता है B1/B2 के, तो इस केस में आपके पास होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस पे कितनी सोल्यूशन होती है? वन सोल्यूशन होती है, यूनिक सोल्यूशन। इस पे क्या आएगा? यूनिक सोल्यूशन। ओके, तो थर्ड चीज क्या आएगी? ये कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी? ये कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट। ये चीज ध्यान में रखनी है इस केस पे। फिर दूसरा केस आपके पास आता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस केस में आती है कौन सी लाइंस? पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस कैसी होती है? पैरेलल लाइंस कभी मिलती नहीं है तो कोई सोल्यूशन नहीं होगी इसकी, नो सोल्यूशन होती है, नो सोल्यूशन। ओके, नो सोल्यूशन, ये इनकंसिस्टेंट होती है, इनकंसिस्टेंट। ओके, ये चीजें होती हैं। उसके बाद थर्ड जो केस आता है आपके पास, थर्ड केस आता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो इस केस में आपके पास कौन सी लाइंस आती हैं? को इंसिडेंट लाइंस, को इंसिडेंट लाइंस। और को इंसिडेंट लाइंस पे कितनी सोल्यूशन होती है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होती हैं। ओके, उसके बाद कंसिस्टेंट होती है। ओके, क्या होती है? कंसिस्टेंट होती है। ये चीजें ध्यान में रखनी है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, पैरेलल लाइन पूछ सकते हैं तो सिमिलर तरीके से करना है। उसके बाद पूछ सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितनी होंगी, तो भी इसी तरीके से करना है। कंसिस्टेंसी पूछ सकते हैं, ठीक है, तो तभी इसी तरीके से करना है। ओके, ये चीजें अगर आपको ध्यान में है तो कोई भी पार्ट ऐसे वाला आएगा तो आपको इसी तरीके से करना है। तो हमारे पास सबसे पहले इसको हम लिखेंगे, क्या है हमारे पास इक्वेशन दी हुई 3x + 2y। इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, -5 हो जाएगा, जनरल फॉर्म में बनाएंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन 2x - 3y, सॉरी -3y -7 इक्वल टू 0। यहां से हम a1 निकालेंगे। a1 इसका कोएफिशिएंट होगा, a1 इज 3, देन b1 इज 2, देन c1 इज -5। ओके, देन a2 निकालेंगे। a2 आपके पास 2, b2 आपके पास -3 और c2 आपके पास -7। a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ गया। अब आपने निकालना है ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए हम रेशियो निकालेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, रेशियो निकालेंगे। दैट मीन्स a1/a2 निकालेंगे, 3/2 आया। ओके, उसके बाद हम b1/b2 निकालेंगे। ओके, क्या आएगा? 2/-3 आया, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -2/3 आएगा फाइनली इसका। ओके, देखो यहाँ पे 3/2 है, ये -3/2, 2/3 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे क्या है? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। सो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, क्योंकि नॉट इक्वल होती है ना जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो उस केस में सॉरी कंसिस्टेंट होती है। क्या होती है? कंसिस्टेंट होती है। सो दीज आर कंसिस्टेंट, दीज आर कंसिस्टेंट। तो इस तरह से ना हम क्या कर सकते थे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में से ये इंपॉर्टेंट लगा फर्स्टली मेरे को। नेक्स्ट देखो, इसका ये भी पार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज में से उठाया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें क्या है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन हम ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि ग्राफिकल मेथड से करो, तो हम डायरेक्ट करेंगे। ओके, तो डायरेक्ट करेंगे कैसे? हमें क्या बोला है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। विड्थ से लेंथ जो है वो 4 ज्यादा है। विड्थ नहीं पता, विड्थ को क्या लेते हैं? एक्स ले लेते हैं, ठीक है। लेट द विड्थ, या अगर आपको 2 वेरिएबल्स में करना है तो 2 वेरिएबल्स में भी कर सकते हैं हम। लेट द विड्थ, लेट द लेंथ एंड विड्थ भी एक्स ले लो, या वो भी ले सकते थे, लेट द लेंथ एंड द विड्थ बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ओके, लेंथ और विड्थ मैंने एक्स और वाई ले ली, ठीक।
अब ये वन वेरिएबल में भी कर सकते थे, आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरीके से मर्जी करो। तो क्या बोल रहे हैं, हुज लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, विड्थ से लेंथ 4 ज्यादा है। अगर लेंथ में से विड्थ को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? केस वन क्या आएगा आपके पास? केस वन में क्या दिया है, बोला कि लेंथ जो है वो कितनी ज्यादा है, विड्थ से 4 ज्यादा है। तो अगर लेंथ में से विड्थ को माइनस कर दूं तो कितना आएगा? 4 आएगा, है ना, 4 ज्यादा है। तो उसके बाद ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद केस सेकंड देखो, केस सेकंड में आपको क्या बोला है, वही चीज वापस से पढ़ेंगे। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, हाफ ऑफ पेरीमीटर, ठीक है, कितना दिया हुआ है? हाफ ऑफ पेरीमीटर हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, दैट मीन्स ये दिया हुआ है हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो इक्वल टू 36 लिख दिया। हाफ का हाफ लिखेंगे इनटू पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ओके, इक्वल टू 36 का 36। ये 2 से ये 2 कट हो जाएगा, ओके, 2 से 2 कट हो गया। लेंथ की जगह क्या लिखेंगे? x, प्लस ब्रेड्थ की जगह क्या लिखेंगे? y, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36, ओके, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो, अब इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सब्स्टिट्यूशन में आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, जैसे ये सब माइनस का है, ये प्लस का है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 4, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा इक्वल टू 40 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, x इक्वल टू 40 अपॉन 2 हो जाएगा, ओके। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 मीटर। x इक्वल टू 20 मीटर आ गया, तो ये आ गई लेंथ। देयरफॉर लेंथ कितनी आ गई? लेंथ आपके पास आ गई 20 मीटर। एंड ब्रेड्थ निकालनी है आपने, क्या निकालना है? ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी? इससे 4 है ना, तो ब्रेड्थ निकालनी तो यहाँ पे रख लेंगे, है ना। लेंथ जो है 4 ज्यादा, तो इस ये जो है ना, इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे वैल्यू किसकी? 20। तो क्या आ जाएगी आपके पास ब्रेड्थ? x की जगह क्या रखेंगे? 20 माइनस वाई का y इक्वल टू 4 का 4, ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, 20 इक्वल टू 20 प्लस 4, 20 प्लस 4 इक्वल टू वाई हो जाएगा, y इक्वल टू 24, y इक्वल टू 24, ठीक। तो यहाँ पे क्या आया? आपकी लेंथ आपने x मानी थी, लेंथ आ गई कितनी? 20 मीटर, और ब्रेड्थ आ गई कितनी आपकी? 24 मीटर। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अब देखो विड्थ नहीं पता, तो विड्थ x ले लेंगे, तभी तो लेंथ पता चलेगी। तो ये क्वेश्चन आप 2-3 तरीके से कर सकते हो, तो जो आपको इजी लगे उस तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं है कि ग्राफिकल मेथड से करो, तो इसलिए हम ले लेंगे लेट द विड्थ बी x। विड्थ मैंने x ले ली, देन लेंथ इक्वल टू कितने हो जाएगी? लेंथ इक्वल टू आपकी 4 ज्यादा है, तो x प्लस 4 हो जाएगा, दिस विल बी लेंथ, ओके। तो अब हो रहे हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है पेरीमीटर के हाफ का, हाफ ऑफ पेरीमीटर जो है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, वो किसके इक्वल है? इज 36, 36 के इक्वल है, यहाँ पे आ जाएगा 36। हाफ का हाफ पेरीमीटर की जगह 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, पेरीमीटर का फार्मूला इक्वल टू 36 का 36, ये 2 से 2 कैंसिल, तो लेंथ की जगह कितना आ जाएगा आपका? x प्लस 4, प्लस ब्रेड्थ की जगह कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 36, x प्लस x 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू 36, ये उधर जाएगा 4 माइनस का 4, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x इक्वल टू 36 माइनस 4 विल बी 32, देन मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, x इक्वल टू 32 अपॉन 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 1 2 16 32, x इक्वल टू 16, सॉरी x इक्वल टू कितना आ गया आपका? 16, x इक्वल टू 16 मीटर। ये आपकी आ गई क्या? विड्थ। देयरफॉर विड्थ इक्वल टू 16 मीटर, एंड लेंथ निकालनी है, तो लेंथ आपकी क्या आ जाएगी? लेंथ इक्वल टू x प्लस 4 है, तो 16 प्लस 4 दैट विल बी 20 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ओके। कैसे सॉल्व करेंगे देखो,
हमारे पास क्या है 0.2 ऑफ x प्लस 0.3 ऑफ y इक्वल टू 1.30। ओके 1.30। देन नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास है, वो देखेंगे बाद में क्या है, पहले इसको थोड़ा पॉइंट उड़ाएंगे तो इसका जब डेसिमल हटेगा तो अपान में क्या आएगा 10 आएगा। तो 2/10 ऑफ x प्लस 3/10 ऑफ y इक्वल टू, इसका भी जब डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये शायद जीरो नहीं आया, ये यहाँ पे नहीं होगा जीरो, अगर होगा भी तो 10 के साथ ही डिवाइड करो, क्योंकि 100 के साथ करोगे 0 0 कैंसिल हो जाएगा तब भी। तो क्या आ जाएगा आपका 13/10, 13/10। अब देखो इन दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर एक ही लिखेंगे तो 2x प्लस 3y/10 हो जाएगा सेम इक्वल टू 13/10। इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरह से सिमिलरली अगर दूसरी इक्वेशन को निकालोगे आपको तो क्या आ जाएगा, अच्छा वो 0.4x था तो डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। ओके क्या आ जाएगा 4x/10 प्लस 5y/10 इक्वल टू 23/10। डेसिमल रिमूव करने से ये आया आपके पास। नेक्स्ट देखो डिनोमिनेटर सेम है, एक ही लिखेंगे, ऊपर कितना आ जाएगा 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23/10। ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। होप कि आपको इतना समझ आया होगा। अब देखो ऐसे डायरेक्ट भी इक्वेशंस दे सकते हैं, ऐसे और ऐसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने कोई एक इक्वेशन ले लेनी जो आपको अच्छी लग रही है। कौन सी अच्छी लग रही है, फर्स्ट वाली ज्यादातर बच्चों को अच्छी लगती है, तो फ्रॉम फर्स्ट वाली ले लेते हैं। ओके फ्रॉम फर्स्ट कोई भी ले सकते हो आप। तो यहाँ पे ले लिया 2x, इसमें क्या करना है एक वेरिएबल को आपने अकेला करना है, ये तो प्लस का उधर जाएगा माइनस, तो इक्वल टू 13 माइनस 3y। ओके तो ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपान क्या हो जाएगा 2। तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस इक्वेशन थर्ड को उठा के आपने क्या करना है, फर्स्ट से थर्ड निकली, थर्ड को उठा के सेकंड में डालना है। ये प्रोसीजर हर पार्ट के लिए करना है आपने। ओके तो क्या करना है क्या करना है पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। तो सेकंड में पुट करेंगे ना, यहाँ पे सेकंड में x की जगह रखनी है हमने वैल्यू 4 ऐसे ही रखेंगे, इंटू x की जगह क्या रखना है हमने 13 माइनस 3y अपान 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 5y इक्वल टू 23। ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा। 13 2 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y। ओके प्लस ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला के अकॉर्डिंगली हमने अंदर मल्टीप्लाई कराया। ओके प्लस 5y का 5y इक्वल टू 23 का 23। अब ये 26 इधर पॉजिटिव है, उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ये माइनस 6y और प्लस 5y माइनस y इक्वल टू 23 माइनस 26, तो माइनस y इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू कितना हो गया 3। ये y की वैल्यू आ गई। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इसमें पुट करेंगे थर्ड में, किसी में भी पुट कर सकते हो बट ज्यादा इजीली उसी में निकलेगा जिसमें x अकेला हुआ है, उनमें अकेला करना पड़ेगा। तो पुट y इक्वल टू 3 इन थर्ड में पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह 3 अपान 2। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 3 3 जा 9 हो जाएगा, पहले मल्टीप्लीकेशन अपान 2। तो ये कितना हो जाएगा उसके बाद देयरफॉर x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 13 माइनस 9 विल बी 4 अपान 2 दैट इज 2, x इक्वल टू 2। ये आ गई x की वैल्यू और ये आ गई y की वैल्यू। तो इस तरह से हमने क्या निकाला, इसकी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्यूशन निकाली। ओके अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है कि सॉल्व दिस एंड दिस टू इक्वेशंस आर गिवन टू यू, और इनको सॉल्व करो। उसके बाद इस इक्वेशन में डाल के आपको m की वैल्यू निकालनी है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म की है, ये स्लोप की इक्वेशन होती है, 11th क्लास में पढ़ोगे आप, लेकिन अभी आपको इस x और y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी, m की वैल्यू निकालनी। सेम जैसे अभी सॉल्व किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उसी तरह से ये भी करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है इस बार के लिए। ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करना है, किसी एक इक्वेशन को ले लेंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट ले लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट हमें क्या दिया 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, ये उधर जाएगा माइनस का 3y, तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। ये देखा इधर आया ट्रांसपोज होके, ये आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब थर्ड को उठा के क्या करना है सेकंड में पुट करना है। पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड।
सेकंड में पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास x की जगह वैल्यू रखनी है तो 2 का 2 रखेंगे, इंटू एक्स की जगह क्या आएगा 11 माइनस 3y अपान 2। ओके, माइनस 4y का माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 का माइनस 24, ये 2 से ये 2 कट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, क्या बचा आपके पास 11, देखो ये माइनस 3y और ये माइनस 4y माइनस 7y हो जाएगा, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24, ये इधर पॉजिटिव है उधर जाएगा नेगेटिव तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35। ठीक, माइनस 24 और माइनस 11 माइनस 35, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो y इक्वल टू 35 अपान 7, 7 1 जा 7 5 जा 35, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 5 आ गया, y भी आ गया। अब x की निकालनी तो थर्ड में डालेंगे, पुट y इक्वल टू 5 इन थर्ड, थर्ड में डालेंगे, थर्ड में डाल के x की जगह x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू वाई की जगह 5 अपान कितना आ जाएगा 2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 माइनस 3 5 15 अपान 2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 4 अपान 2, 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 2, ये आपकी x की वैल्यू भी आ गई। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू हम पुट करेंगे जो आपको इक्वेशन दी है जिसमें से आपको m की वैल्यू निकालनी है, तो पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन, इसमें पुट करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, इसमें पुट करेंगे। ओके, तो y की जगह क्या आएगा माइनस, y की जगह आएगा 5, ओके, y की जगह क्या है 5 इक्वल टू m की जगह m आएगा इंटू x की जगह क्या आएगा माइनस टू प्लस 3 का प्लस 3, ये पॉजिटिव 3 इधर आएगा नेगेटिव 3, 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 इंटू एम माइनस 2 एम, ये हो जाएगा 2, इधर आएगा मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा माइनस 2, देखो इसके और इसके बीच का रिलेशन देखना, कुछ नहीं मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में इक्वल टू एम, 2 1 2 तो नेगेटिव 1 हो जाएगा यहाँ पे, m इक्वल टू नेगेटिव 1, ठीक है, और m इक्वल टू नेगेटिव 1, ये m की वैल्यू निकालनी थी आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो इस तरह से हम निकाल सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हमें बोल रहे हैं कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब दो सप्लीमेंट्री एंगल से, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री, बोल रहे हैं उनमें से एक जो बड़े वाला है वो 18 डिग्री बड़ा है छोटे वाले से, तो बताओ दोनों क्या होंगे। ओके, तो हमें छोटा नहीं पता और बड़ा भी नहीं पता, एक्स और वाई ले लेंगे। ओके, लेट द स्मॉलर एंगल बी एक्स एंड ग्रेटर बी वाई, छोटा एक्स ले लिया और बड़ा वाई ले लिया हमने। ओके, तो एक कंडीशन तो ये दी है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री है, मतलब इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो केस 1 पे इक्वेशन हम आपकी बन जाएगी, केस 1 इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद बोल रहे हैं जो बड़ा है वो छोटे से 18 बड़ा है, मतलब अगर बड़े में से छोटा माइनस कर दूं, x माइनस वाई कर दूं छोटा, तो कितना आएगा 18 डिग्री आएगा, है ना। बड़े में से छोटा माइनस कर दे तो फिर भी कितना, देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल बोला है कि जो बॉयज हैं, फॉर एग्जांपल बॉयज से रिलेट करके बताता हूँ, बॉयज हैं जो वो 18 ज्यादा है गर्ल्स से। ओके, तो अब जो अगर इस रूम में बैठे हुए हैं बॉयज भी और गर्ल्स भी, बॉयज हमें पता है ज्यादा है 18 ज्यादा है, अब इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स बाहर चलेगी किस में से बॉयज में से, तो भी कितने बॉयज बच जाएंगे 18 बच जाएंगे, वही मैंने करा कि x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, तो ये आप एंगल के केस में भी समझ सकते हो इस तरह से, आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो किसी भी मेथड से कर सकते हो, बट मैं अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूँ, तो फ्रॉम फर्स्ट या सेकंड ले लो, अभी सेकंड थोड़ी इजी है, उसमें 180 आ जाता है, थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन लूंगा तो x इक्वल टू 18 का 18, ये उधर जाएगा प्लस y हो जाएगा। ओके, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब ये वाली वैल्यू उठा के हमने फर्स्ट में रखनी है, पुट x इक्वल टू 18 प्लस y इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, x की जगह क्या आएगा 18 प्लस y इक्वल टू 180, ये प्लस उधर जाएगा माइनस, तो y इक्वल टू 180 माइनस 18, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 में से 180 में से ये गया तो 172 द लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस 18। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, क्या वो गड़बड़ ये हुई थी, x की जगह हमने क्या रखना है 18 प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या आएगा 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। ओके, 18 प्लस वाई, एक्स की जगह 18 प्लस वाई रखा और प्लस ये वाला जो y था एज इट इज वो लिखना था, प्लस
ओके देखो 18 प्लस वाई लिखेंगे, प्लस एक्स की जगह हमने 18 प्लस वाई लिखा, प्लस ये वाला वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये 18 इधर जाएगा नेगेटिव, तो 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 162। ओके 162, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो y इक्वल टू 162 अपॉन 2, 2 8 जा 16 एंड 1 जा 2, तो y इक्वल टू 81 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई। अब y की x की निकालनी, तो इसको उठा के किसी में भी डालो, थर्ड में डालो, पुट y इक्वल टू 81, y इक्वल टू 81 इन थर्ड में डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18 प्लस जो है ना y की जगह वैल्यू रखनी है 81, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99 डिग्री। इसमें थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूं मैं इसलिए क्योंकि अभी रिवीजन का टाइम है। ओके तो अभी अगर डिटेल में समझना हो उसके लिए अदर वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पे, वहां से समझ सकते हो आप। ओके ये आ गया 99 डिग्री और ये आ गया 81 डिग्री। तो ये दो एंगल्स निकालने थे, देयरफॉर x इक्वल टू 99 डिग्री एंड y इक्वल टू 81 डिग्री, दो एंगल हमने माने थे, तो ये आ गया छोटा और बड़ा एंगल आ गया दोनों। ओके नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोल रहे 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन। तो ना हमें जैकब की एज पता है ना उसके बच्चे की उम्र पता है, तो उनकी एक्स और वाई ले लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी वाई, बच्चे की वाई ले ली। अब देखो केस वन में हमें क्या बोल रहे हैं, केस वन में हमें बोल रहे हैं कि भाई जो 5 साल बाद की बात हो रही है, तो आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल बाद एज ऑफ जैकब क्या हो जाएगी, एज ऑफ जैकब इक्वल टू एक्स प्लस 5, एज ऑफ सन क्या हो जाएगी, इक्वल टू वाई प्लस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कह रहा है 5 साल बाद जो उसकी उम्र हो जाएगी वो विल बी 3 टाइम हिज सन एज। तो हमें जो बोला है x प्लस 5 जो जैकब की एज होगी वो 3 गुना हो जाएगी बच्चे की उम्र के, 3 इंटू वाई प्लस 5। ये वाला ऐसे रखेंगे x प्लस 5 इक्वल टू ये 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 इंटू 5 विल बी 15। ओके ये इधर आएगा वो उधर जाएगा, तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब केस सेकंड पढ़ेंगे। केस सेकंड में आपको बोला है कि 5 साल पहले 5 years ago, 5 years ago 5 साल पहले एज ऑफ सन क्या हो जाएगी, एज ऑफ जैकब, जैकब की एज हो जाएगी x माइनस 5 और उसके बच्चे की y माइनस 5, एज ऑफ सन, एज ऑफ सन इक्वल टू y माइनस 5। क्वेश्चन के मुताबिक आएंगे, क्वेश्चन क्या आ रहा है कि जो बाप की उम्र हो जाएगी x माइनस 5 विल बी इक्वल टू सन की एज के कितना 7 टाइम्स, तो 7 इंटू सन एज y माइनस 5, तो x माइनस 5 का x माइनस 5 7 इंटू वाई विल बी 7y माइनस 7 5 35, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35, ये उधर जाएगा पॉजिटिव 5 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट हमारे पास आएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 था ना, ये कितना था, ये था हमारे पास माइनस 35 था, माइनस 35 प्लस 5 दैट विल बी माइनस 30, माइनस 30 आ जाएगी क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट को ले लेंगे फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास x माइनस 3y इक्वल टू 10। ओके तो इसको हम y को उधर भेज सकते हैं, तो x इक्वल टू 10 माइनस 10 प्लस 3y हो जाएगा उधर जाके ना, पॉजिटिव हो जाएगा x प्लस 10y। ठीक है इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये थर्ड में जो x की वैल्यू निकली है वो उठा के सेकंड में पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 10 प्लस 3y इन सेकंड, सेकंड में पुट करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा x की जगह 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, तो ये 10 उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30 और ये उधर जाएगा माइनस 10, तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 40 अपॉन 4, 4 10 जा 40, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 आपके पास। ओके y की वैल्यू आ गई 10, तो ये आगे सन की एज, तो अब जैकब की एज निकालनी है,
एज ऑफ सन कितनी आ गई, इक्वल टू 10 ईयर्स, एंड एज ऑफ सन, एक एज ऑफ जैकब, जैकब की जो एज होगी वो हम निकाल लेंगे इसमें पुट करके, इस इक्वेशन में, थर्ड वाली में। तो क्या आ जाएगा, 10 प्लस 3 इंटू वाई की जगह क्या लिखेंगे, 10, कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3 10 से 30, दिस विल बी 40। तो एज ऑफ जैकब आ जाएगी 40 ईयर्स, एज ऑफ सन आ जाएगी आपकी 10 ईयर्स। नेक्स्ट आपके पास है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे दोनों को। यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। और उसके बाद 9x, वो y वाला इधर आ जाएगा, y वाला इधर आ जाएगा। ओके, तो जो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए ना आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते थे, बट अगर कांस्टेंट को उस तरफ रखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 हो जाएगा पॉजिटिव, उधर जाके उधर से x और y वाले एक तरफ रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ओके, ये आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, ये आ जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब एलिमिनेशन मेथड से ना हमने किसी एक वेरिएबल के किसी एक इक्वेशन के कोएफिशिएंट को दूसरे इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट के सेम करना होता है। तो देखो ये 3 है, तो इसको हम 9 बना सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो हमारा वो कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। ओके, तो मल्टीप्लाइंग 1/3, तो 3 के साथ करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3x 9x माइनस 3 इंटू 5y 3 5 15y इक्वल टू 3 4 12, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। ये आ गई थर्ड। अब देखो इसके वेरिएबल का कोएफिशिएंट और इसके वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम हो गया। जब सेम हो गया तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके हमें वैल्यू निकलेगी। सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड आपकी क्या है, 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, और वो आ जाएगी नीचे, क्या आएगा, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का ये कैंसिल, तो ये माइनस 15y प्लस 2y हो गया, प्लस 2y, तो दैट विल बी माइनस 13y। ओके, माइनस 13y इक्वल टू 12 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 अपान माइनस 13। ओके, माइनस 13, इसको फर्दर हम लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस 5 अपान 13। नेगेटिव ऊपर चला जाता है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती है रेशनल नंबर की, तो इसलिए नेगेटिव को हम ऊपर भेज देते हैं। तो y की वैल्यू आ गई। अब x की निकालनी, तो पुट y इक्वल टू माइनस 5 अपान 13 इन फर्स्ट, फर्स्ट नहीं, हाँ किसी में भी डाल लो, फर्स्ट में डालेंगे तो 3 इंटू 3x का 3x, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, माइनस 5 इंटू वाई की जगह क्या लिखोगे, माइनस 5 अपान 13 इक्वल टू 4, इक्वल टू 4। तो 3x का 3x, ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, 5 5 25 अपान 13 का 13 इक्वल टू 4 का 4। 3x इक्वल टू ये 4 माइनस का हो जाएगा उधर 25 अपान 13, तब इसके नीचे बांध देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3x इक्वल टू 13 4 13 2 26 52 माइनस 25 अपान 13 1 13, तो कितना हो जाएगा नेक्स्ट आपके पास, 3x इक्वल टू, इसमें से जाएगा 25, 52 में से 25 गया तो 20, 15 माइनस 12 माइनस 5 विल बी 7, 12 माइनस 5 विल बी 7, देन 4 माइनस 2 विल बी 2, ओके, अपान 13। ये 3 के टेबल में आ रहा है, उड़ा सकते हैं, तो 3 1 3 3 9 27, तो x विल बी इक्वल टू 9 अपान 13। ये आपकी x और y की वैल्यूज आ गई, इस तरह से हम कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन, इसमें बोला है 5 ईयर्स अगो, ये वैसे जैसा जैकब वाला था, तो देखो कैसे करेंगे। तो इसमें हमें बोला है 5 ईयर्स अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सेम क्वेश्चन है। तो अब नूरी की उम्र नहीं पता, तो सोनू की भी नहीं पता, एक्स और वाई ले लेंगे। लेट द परसेंटेज ऑफ नूरी एंड सोनू बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ओके, नूरी और सोनू की एक्स और वाई ले ली हमने एज। तो अब जो है 5 साल पहले की बात हो रही है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, जस्ट इक्वेशन बनाऊंगा। 5
ईयर्स एगो, 5 साल पहले क्या हो जाएगा, 5 ईयर्स एगो नूरी की एज क्या हो जाएगी, x माइनस 5, और सोनू की एज क्या हो जाएगी, y माइनस 5। बोल रहे हैं कि 3 गुना हो जाएगी नूरी की एज तो सोनू की एज के, तो यहाँ पे 3 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो x माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y माइनस 3 5 ज़ा 15, ये इधर आएगा ये उधर जाएगा, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, हमें क्या बोल रहे हैं, 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, 10 साल बाद वो क्या बोल रहे हैं, 10 साल बाद बोल रहे हैं कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद नूरी हो जाएगी x प्लस 10, सोनू हो जाएगा y प्लस 10। बोल रहे हैं सोनू की एज के नूरी बराबर करना है ना, इक्वल करना है, इसलिए जो भी ऑपरेट कर रहा है सोनू की एज के साथ कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इधर, ओके, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस 10 एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू 2 इंटू वाई, 2y प्लस 2 10 20, ये इधर आएगा ये उधर जाएगा, तो x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके लिए कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, इसका भी और इसका भी सेम है, तो सेम करने की जरूरत नहीं है, सेम है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट को सेकंड में से, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, तो ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3y माइनस 2y विल बी y इक्वल टू 10 प्लस 10 विल बी 20, ये आगे सोनू की एज, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सोनू या एज ऑफ सोनू इक्वल टू कितनी आ जाएगी आपके पास, 20 ईयर्स, एंड एज ऑफ नूरी, नूरी की एज कितनी हो जाएगी, वो आपको कैसे पता चलेगी, वो आपको किसी भी इक्वेशन में डाल लोगे आपको पता चल जाएगी, तो किस में डालेंगे, इसमें डाल लेते हैं फर्स्ट वाली में, तो फर्स्ट वाली आपके पास ये थी, x क्या जगह यहाँ पे x माइनस 3 इंटू वाई की जगह क्या लिखोगे, 20 इक्वल टू कितना लिखोगे, किधर गया, ये x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10, तो x माइनस 3 20 इज 60 इक्वल टू माइनस 10, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 60, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50, एंड ये आ गई ना एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी आ गई, 50 ईयर्स। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट, तो सम ऑफ ए डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, कोई 2 डिजिट नंबर है उसके डिजिट्स को प्लस करेंगे तो 9 आएगा, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास है 36 होता है, तो 36 के डिजिट्स को प्लस करेंगे तो 30 प्लस 3 प्लस 6 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। वही बोल रहे हैं कोई 2 डिजिट नंबर है तो उसके डिजिट्स को प्लस करने पे 9 होता है, तो इस वाले डिजिट को हम बोलते हैं यूनिट प्लेस, ओके, यूनिट प्लेस या वंस प्लेस, यूनिट डिजिट या वंस डिजिट, इसको बोलते हैं टेंस डिजिट। तो हमें पता ही नहीं है ये वाला कितना और ये वाला कितना है, हम ले लेते हैं टेंस वाला x ले लेते हैं, लेट द डिजिट एट यूनिट या टेंस प्लेस बी x एंड द डिजिट एट वंस प्लेस बी y, वंस प्लेस बी y, वंस प्लेस पे जो y ले लिया, तो हमारा नंबर क्या है, जैसे पहले 36 था तो अब क्या बनेगा, x y ऐसे ही होगा ना, इस 3 की जगह पे x ले लिया और 6 की जगह पे y ले लिया, तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं 30 प्लस इस नंबर को क्या लिख सकते हैं 6, ओके, एक्सपैंडेड फॉर्म में। तो उसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, जो इसके यहाँ पे होगा ये 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10x, और जो y होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10x और y लिख सकते हैं, प्लस y लिख सकते हैं। तो आपका ओरिजिनल नंबर क्या होगा, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर होगा आपका 10x प्लस y, अगर यूनिट डिजिट पे ये होगा, टेंस डिजिट पे वो होगा, तो ओरिजिनल नंबर ये बनेगा। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit। अब डिजिट का ऑर्डर अगर रिवर्स करूं तो ये क्या हो जाएगा 63, इसको क्या लिख सकते हो 60 प्लस 3, है ना। तो बट अगर इसके ऑर्डर को रिवर्स करूं तो क्या हो जाएगा yx, तो अब यहाँ पे जो y है ये 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10y प्लस इसको क्या लिखेंगे x, तो ये रिवर्स्ड नंबर है। व्हेन वी हैव चेंज द ऑर्डर ऑफ द डिजिट वी हैव गॉट दिस नंबर, ऑर्डर चेंज करने पे ये मिला है, तो रिवर्स्ड नंबर क्या होगा, रिवर्स्ड नंबर इक्वल टू 10y प्लस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कर रहे हैं जो भी नंबर है
ओके 10x प्लस वाई इक्वल टू, है ना, दिस नंबर 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। जो रिवर्स्ड नंबर है उसके ट्वाइस हो जाएगा, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस दैट नंबर, 10y प्लस एक्स, ये आ गया। अब ये इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 10 90x प्लस 9 इंटू वाई 9y इक्वल टू 2 10 20y प्लस 2 इंटू एक्स 2x, ये इधर आएगा, सारे इधर आएंगे, एक्स और वाई वाले ही हैं तो कांस्टेंट उधर जीरो बचेगा, तो 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल टू 0। ओके, देखो ये रहा फर्क था, ये मैं इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास देखो 90x माइनस 2x विल बी 88x ओके, माइनस 88x माइनस 11y इक्वल टू 0। अब ये सारे 11 के टेबल में आ रहे हैं तो 11 के साथ हम इधर भी डिवाइड कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं और इधर भी कर सकते हैं। 11 0 टाइम्स 0, 11 1 टाइम्स, 11 8 टाइम्स, अब बचेगा 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी, फर्स्ट नहीं सेकंड, ये फर्स्ट रख लो। अब फर्स्ट सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, सेकंड, ये फर्स्ट रखो या सेकंड रखो, कोई भी रखो, एक चीज गिवन थी, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। अब जो डिजिट्स थे उसके एक्स और वाई था ना, हमने माना था डिजिट्स, इनको प्लस करके कितना आ रहा है 9, तो ये फर्स्ट में स्टार्टिंग में रख लो क्या बोला है इसने, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 और वो आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो वाई पॉजिटिव है, वाई यहाँ पे नेगेटिव है, तो डिफरेंट साइन पे हम करेंगे ऐड ताकि हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकले, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा इक्वल टू 9। ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होंगे, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में 9 अपॉन 9, 9 1 टाइम्स 9 x इक्वल टू 1, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ओके, जब आपकी x की वैल्यू आ गई, अब ये x की वैल्यू आपने उठा के क्या करना है, यहाँ पे रखना है फर्स्ट में, तो आपको y की वैल्यू मिलेगी, उसके बाद आपका नंबर मिलेगा। पुट x इक्वल टू 1 इन फर्स्ट में रखेंगे तो x की जगह 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, ये उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, y इक्वल टू 9 माइनस 1 y इक्वल टू 8, ये आ गया y की वैल्यू। देयरफॉर नंबर इक्वल टू आपका जो नंबर था जिसके डिजिट्स को प्लस करके 9 आ रहे थे, वो तो बहुत सारे नंबर थे ना, 63 था, 36 था, 72 था, 27 था, बट यहाँ पे कौन से नंबर की बात हो रही थी वो हमने निकाल लिया। तो टेंथ डिजिट पे कौन था 1 और यूनिट डिजिट पे कौन था 8, तो 18 आपका नंबर है जिसके डिजिट को प्लस करने पे 9 आएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माँ है उससे 26 साल बड़ी है। ओके, रोहन की जो माँ है वो उससे 26 साल बड़ी है, 4th चैप्टर का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको 1 वेरिएबल में ही करेंगे। ओके, तो अब रोहन की एज नहीं पता तो माँ की कैसे निकलेगी, तो इसलिए रोहन की हम एक्स ले लेंगे। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल टू एक्स, रोहन की हमने प्रेजेंट एज क्या ले ली एक्स, देन प्रेजेंट एज ऑफ मदर क्या हो जाएगी, माँ की उम्र क्या हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज, 26 साल बड़ी है, 26 ईयर, एक्स प्लस 26 हो जाएगा। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अभी से 3 साल बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना होगा 360, तो 3 साल बाद है ना, 3 साल बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, इक्वेशन बना रहा हूं। 3 साल बाद उसकी उम्र क्या हो जाएगी रोहन की x प्लस 3, तो इसका मल्टीप्लाई कराना, ब्रैकेट में रखेंगे। ओके, ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं डाला, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही है, तो 3 साल बाद इसकी उम्र का प्रोडक्ट कराएंगे, 3 साल बाद उसकी उम्र का x प्लस 26, 3 साल बाद निकालनी तो प्लस 3 कर देंगे, ये इन दोनों की उम्रों का मल्टीप्लाई जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 360 के बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में आपको कह रहे थे। अब इसको आपको इक्वेशन बनाना है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको प्लस कर लेते हैं, जो आएगा उसके बाद फर्दर करेंगे। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 हो जाएगा, 26 प्लस 3 विल बी 29 इक्वल टू 360। फार्मूला भी यूज कर सकते हो, एक्स प्लस या एक्स प्लस बी, आर डिस्ट्रीब्यूटिव ला के अकॉर्डिंगली कर लो, क्योंकि काफी बच्चों को फार्मूला याद नहीं रहता है। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 29, 29x प्लस 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 29 इंटू 3,
87, ओके। देन 360 का 360। अब देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा प्लस 29x प्लस ये 32x हो जाएगा प्लस 87, और ये इधर आएगा माइनस 360 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसलिए इक्वल टू का उधर रखा, इक्वल टू के इधर रखा सारा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म बनानी है हमने, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और ये माइनस 273 हो जाएगा माइनस करके इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे क्या आई इक्वेशन, यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने सम करके दो नंबर्स का ना 32 लाना है। जिस बच्चे को नहीं समझ तो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझेंगे, आपको ये सॉल्व करना आ जाएगा। मैं यहाँ पे फास्ट करूंगा थोड़ा। तो सम करके दो नंबर्स का हमें 32 आना चाहिए ताकि वो इसकी जगह लिख सके, और प्रोडक्ट करके कितना आना चाहिए, इसका कोएफिशिएंट 1 इंटू ये, तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट करके कितना आना चाहिए माइनस 273। वो नंबर्स क्या होंगे, वो नंबर्स निकालने के लिए इसके फैक्टर निकालेंगे। आपके बच्चों को नंबर्स नहीं निकालने आते हैं तो वो देखें कैसे नंबर्स निकालेंगे, वो इसके फैक्टर निकालेंगे। 273 के किसके टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है। 3 9 27, 3 1 3 7 1 7 7 3 21 एंड 13 1 13। इसके फैक्टर्स आए, हम आएंगे 13 के पास। 13 का किसके साथ रिलेशन बनाए तो 12 होता है। 13 का किसके साथ रिलेशन बनाए 32 होता है, सॉरी 13 का 13 में 32 में से 13 माइनस कर लो, वैसे पता चल जाएगा 32। या आप एक काम और करो, 13 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें 273 होगा, तो 13 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें 7 3 21, 21 के साथ मल्टीप्लाई करने पे ये होगा, लेकिन इसको प्लस करने पे ये नहीं होगा, ओके। तो इसलिए 13 तो कैंसिल कर दिया हमने। नेक्स्ट हम इधर से पेयर बनाएंगे। देखो हमने 13 का बनाया था, नहीं बना। अब 7 और 3 का बनाएंगे 21 होगा, 21 इंटू 13 फिर नहीं बनेगा। हम क्या करेंगे, इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर बनाएंगे 3 इंटू 13 39 हो जाएगा, और दूसरा क्या बचा 7। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो ये भी हो जाएगा, मतलब एक किसी के साथ माइनस लगा के प्लस करेंगे तो हो जाएगा, ओके। अब हमें ये पॉजिटिव चाहिए तो इसलिए यहाँ पे छोटे के साथ माइनस आएगा, ओके। तो अब हमने ये नंबर्स कहाँ पे फिट करने, इस पे फिट करने यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स साथ में माइनस 7 एक्स साथ में माइनस 273 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स एक्स कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा एक्स, प्लस यहाँ पे क्या बचा 39 माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या है 7 के टेबल में आ रहे हैं, ओके। 7 कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचेगा 7 कितने सा होता है 273, 7 1 7 7 बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बचा एक्स बचेगा, यही ब्रैकेट बचेगी, प्लस क्या 7 कितने सा 273 39 सा इक्वल टू 0। अब कई बच्चे बोलेंगे यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि बाहर हमने कॉमन माइनस ले लिया, तो इसलिए जो बचता है यहाँ पे वही जाता है। तो अब कॉमन लेंगे एक्स प्लस 39 कॉमन ले लिया, ओके। तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी एक्स की, आइदर एक्स प्लस 39 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव उधर नेगेटिव जाएगा, एक्स इक्वल टू नेगेटिव 39 और एक्स इक्वल टू 7, ओके। तो एज ऑफ पर्सन कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। एज एक कोई लेनी ना एक्स की वैल्यू, नेगेटिव नहीं हो सकती, एज कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव। सो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल टू 7 ईयर्स। देखो हमें मदर की नहीं पूछी है उसकी, तो मदर की निकालने की जरूरत नहीं। तो ये था हमारा क्वेश्चन, इस तरह से हम रोहन की एज निकाल सकते थे। उसके बाद हमारे पास फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक दिया हुआ है आपको, और एक ये पार्ट दिया हुआ है। इन दो पार्ट्स, ये दो पार्ट्स मेरे लिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस पार्ट में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रूट 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। तो इसके रूट निकालने हैं, तो उसके लिए हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने, सम करके क्या है उसका 7, उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या है, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आएगा रूट 2 इंटू 5 रूट 2, 5 का 5 लिखेंगे, रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा। दो नंबर ऐसे ढूंढने, प्लस करके 7 आए और मल्टीप्लाई करके 10 आए। आपको पता है 5 और 2 होते हैं वो, तो 5 और 2 होंगे वो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये होगा और प्लस करने पे ये होगा। अब नेगेटिव तो है नहीं, नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं, नंबर आगे मिडिल टर्म की जगह रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, इसकी जगह हमने ना वो नंबर्स लिखे और प्लस क्या करना है 5 रूट 2 इक्वल टू 0, ओके। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, x या कॉमन सिर्फ, तो x बाहर लिया, यहाँ पे क्या बचा रूट 2 ऑफ x, ओके, प्लस यहाँ पे क्या बचा 5 बचा, प्लस यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है
√2 कॉमन होगा, क्योंकि 2 इज नथिंग बट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, या ये वाला स्टेप अभी लिखवा एज इट इज, 2 की जगह मैं लिख रहा हूँ √2 इंटू √2, क्योंकि √2 इंटू √2 इज नथिंग बट 2, √2 इंटू √2 √4 हो जाएगा, और √4 आपको पता है 2 होता है, तो 2 लिखो या ये चीज लिखो, सेम चीज है। ये इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें कॉमन मिल जाएगा, और x का x लिखेंगे प्लस 5 √2 का 5 √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे लिखेंगे x √2 ऑफ x प्लस 5, प्लस यहाँ पे कॉमन है √2 इधर भी है, √2 इधर भी है, √2 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा √2 ऑफ x, प्लस यहाँ पे क्या बचा 5 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी सेम है, तो क्या आएगा √2x प्लस 5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में 0 के बराबर है, वन ऑफ देम मस्ट बी 0, आइदर या तो कौन सी 0 होगी, आइदर √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। ये प्लस उधर जाएगा माइनस, √2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5 अपॉन √2, ये आ गई एक वैल्यू x की। और रेशनलाइज भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से बुक पे यही दिए तो यही रखना है, x इक्वल टू क्या आ जाएगा -√2। तो ये दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ओके, वैल्यूज ऑफ x आर नथिंग बट रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ओके। उसके बाद ये सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, इसके भी रूट्स निकालने, 2x² माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास इसके नीचे 8 है, तो 8 को खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर से हम क्या करेंगे, सबको 8 बना देंगे। इसको 8 बनाने के लिए 8 के साथ नीचे भी ऊपर भी मल्टीप्लाई, इसको भी 8 के साथ नीचे भी ऊपर भी मल्टीप्लाई, तो 8 टू 16x² हो जाएगा, होल अपॉन में सबका सेम हो जाएगा, 8 तो एक ही लिखा, माइनस यहाँ पे 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 8, दैट इज इक्वल टू 0। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, ओके, बन गई ना ऐसी इक्वेशन जनरल फॉर्म की। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, दो नंबर ऐसे ढूंढने ताकि उसको सम करके कितना आ जाए -8, और उनको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, 16 इंटू 1 विल बी 16। तो नंबर क्या होंगे जिनको प्लस करके 8 आए, मल्टीप्लाई करके 16 आए, 4 और 4, आपको पता है 4 4 16 भी होगा, और 4 प्लस 4 8 भी होगा। अब देखो -8 चाहिए और ये पॉजिटिव चाहिए, इसलिए यहाँ पे भी माइनस आएगा, तभी तो -8 आएगा, और मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये 16x² एज इट इज लिखेंगे, और ये दो नंबर यहाँ पे रखने हैं, -4 और x साथ में, -4 और x साथ में, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 4 के टेबल में आ रहे दोनों, 4 कॉमन लिया है, यहाँ पे क्या बचा 4 4 16 और x बचा, एक x और बाहर ले लिया, ओके, यहाँ पे x भी कॉमन था, 4x अगर कॉमन लेंगे, 4x कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 4x माइनस, यहाँ से 4x कॉमन ले लिया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 बचेगा, क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, जब पूरा ले लिया तो 4x इंटू 1 करेंगे तो 4x आएगा, ओके, प्लस माइनस यहाँ पे क्या सेम है, कुछ भी नहीं है, 1 सेम होगा, 1 कॉमन होगा, तो अंदर यही बचेगा 4x माइनस 1। अब देखो कॉमन क्या है, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमें पता है या तो ये चीज 0 के बराबर होगी, या तो ये चीज 0 के बराबर होगी, आइदर या तो क्या होगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस का हो जाएगा प्लस का, तो x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4। यहाँ पे भी 4x इक्वल टू 1 उधर गया, तो x इक्वल टू 1 अपॉन 4। दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, ये नोट कर लो। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो ऐसे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढने, कंसेक्यूटिव मतलब जिनके बीच में गैप सेम हो, फॉर एग्जांपल हर एक नहीं होगा वैसे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे किन कंसेक्यूटिव की बात हो रही है, सम ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव कौन से होते हैं अलग होंगे, प्राइम नंबर्स कंसेक्यूटिव कौन से होंगे, उनका अलग कंडीशन है हर एक चीज की। तो इंटीजर्स कंसेक्यूटिव कौन से होंगे, जो इंटीजर्स लगातार आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 5 आया और 6 आया, दीज आर कंसेक्यूटिव, 1000 आया 1001 आया, दीज आर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, बोल रहे हैं अगर इसका भी स्क्वायर कर दें और इसका भी स्क्वायर कर दें, तो उनका ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 365 आ जाएगा। ऐसे बताओ कौन से इंटीजर्स होंगे, यहाँ पे ये तो नहीं है, बट ये मैंने एग्जांपल दी, अब हमें पता ही नहीं है ये वाला क्या है, x ले लेंगे, ठीक है, लेट वन इंटीजर बी, वन पॉजिटिव इंटीजर बी x एंड अदर बी
x प्लस 1 होगा, है ना, इसमें 1 प्लस करके तो नेक्स्ट आता है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनके स्क्वायर का सम जो है वो कितना है 365, स्क्वायर करेंगे, देन ऐड करेंगे, स्क्वायर किया इसका और ऐड करेंगे दूसरे का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365, ये चीज आ गई आपके पास। ओके, अब देखो ये वाला एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे फार्मूला लगेगा कौन सा, a प्लस बी का, लैग कर रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा आपके पास। ओके, ए आपके पास ये है, बी आपके पास ये है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या है एक्स, इंटू बी क्या है 1, 2ab प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है 1, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365 का 365। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे, अब बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये इधर आएगा नेगेटिव 365 इक्वल टू 0। ओके, समझ आ रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 2x नेगेटिव 365 इक्वल टू 0। अगर देख रहे हो वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तो ये देखो ये आ गया आपके पास 364 हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा नेगेटिव 364, नेगेटिव 364 इक्वल टू 0। अब देखो ये सारे 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो रिड्यूस करेंगे इक्वेशन को ताकि इजिली सॉल्व कर पाए। 2 के साथ इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। 2 1 जा 2 1 जा 2, 1 बचा आगे, 2 8 जा 16, ओके 162 आएगा ना, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 182, 2 1 जा 2 1 जा, यहाँ पे क्या आया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। इवन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं कराऊंगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। सम करके दो नंबर का क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट दैट इज 1 आना चाहिए। प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए माइनस 182 आना चाहिए। वो क्या होंगे, वो दो नंबर जिनको प्लस करके 1 आए और मल्टीप्लाई करके ये आए। अब वो निकलेंगे नंबर कैसे, इसके फैक्टर्स निकाल के। तो 182 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा सॉरी 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा। तो हम अगर नंबर निकालने हमने तो नंबर हमारे पास पेयर बना लो, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, एक 18 का बना लो और दूसरा 3 3 जा 9, 9 का बना लो। 18 टन जा 180 होता है ना, मल्टीप्लाई करके तो ये नहीं आएगा, ये तो नहीं बनेगा पेयर। ओके 2 3 जा 6 नहीं बनेगा, 2 के साथ तो नहीं बन रहा है, तो फिर क्या करोगे 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 नहीं होगा, फिर इसका पेयर किसके साथ बनाएंगे, फैक्टर ठीक निकालें, 2 9 जा 18 ना, फैक्टर गलत निकाले ना, फैक्टर्स गलत निकालें, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, ओके 3 3 नहीं 7 के टेबल में आ रहा है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 एंड 13 1 जा 13, राइट। ओके फाइन, तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब देखो ध्यान से, हम अगर 13 को ले लें, 13 कितने जा 13 का 14 के साथ रिलेशन बनाएंगे तभी तो कितना हो जाएगा, है ना, 13 का 14 के साथ या 13 का 12 के साथ, तभी प्लस माइनस करके 1 होगा। ओके, तो जब हम 13 और 14 का पेयर बनाएंगे, 13 14 का रिलेशन ये भी आएगा, माइनस 1 भी आ सकता है माइनस करके। ओके, इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 भी आएगा, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है, यूनिट डिजिट 12 है, तो 13 इंटू 14 कितना आ जाएगा 182 भी आ जाएगा। अब आपने ये नंबर्स देखो नेगेटिव 182 चाहिए, इसलिए छोटे के साथ माइनस लगाएंगे, अब प्लस करेंगे इनको तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। नंबर हमने रखने मिडिल टर्म की जगह। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या रखेंगे, सॉरी माइनस का रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में सेम क्या है, x से कॉमन, x कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा x कॉमन था, x लिया, माइनस यहाँ पे बचा 13, प्लस यहाँ पे 14 के टेबल में आ रहे, अभी देखा था 14 इंटू यही बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब देखो कॉमन है x माइनस 13, तो x माइनस 13 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब या तो ये चीज 0 के बराबर होगी, कौन सी, आइदर x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 13 हो जाएगा, ये इधर नेगेटिव था उधर गया पॉजिटिव, और x इक्वल टू माइनस 14 हो जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रही है, बात हो रही है ना, वी नीड पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, हमें कौन से इंटीजर्स चाहिए, वी नीड पॉजिटिव इंटीजर्स
देयरफॉर वो रिजेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली जब पॉजिटिव चाहिए, देयरफॉर x इक्वल टू 13, x इक्वल टू 13। एक वैल्यू आ गई, फर्स्ट इंटीजर या वन इंटीजर इक्वल टू व्हाट, वन इंटीजर, वन पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू 13, अदर इक्वल टू कैसे निकलेगा, इसमें 1 प्लस करके 13 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 14। तो इस तरह से हम दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स निकाल सकते थे जिनके स्क्वायर का सम करके कितना आता है, 365 आता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब देखो अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, ओके, इसको बोलते हैं बेस। बोले अल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस देन है बेस के, बेस एक्स ले लेंगे, ये 7 कम है तो x माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, बेस x ले लो, लेट द, क्योंकि बेस पता होगी तभी तो अल्टीट्यूड निकलेगा, तो बेस x ले लो, लेट द बेस बी x, ओके, देन अल्टीट्यूड इक्वल टू x माइनस 7 हो गया। ओके, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर ये होती है सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपको कितना दी हुई है, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। देखो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के बारे में जिक्र होगा तो हम जाएंगे किसके पास, पाइथागोरस थ्योरम के पास। बाई पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास 13 है, यहाँ पे आएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस आपके पास कितनी है, x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, परपेंडिकुलर दैट मींस अल्टीट्यूड x माइनस 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू x का स्क्वायर, x स्क्वायर यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे कौन सा वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो a क्या है आपके पास, x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए की जगह x इंटू बी की जगह 7 प्लस b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 169 का 169 रखेंगे, ओके, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 7 टू 14 इंटू एक्स 14x प्लस 49। ओके, यहाँ पे 69 को उधर भेजेंगे, 0 इधर रखेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 149 माइनस कितना हो जाएगा 169। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x और यहाँ पे देखो नेगेटिव आएगा, क्या आएगा नेगेटिव, नेगेटिव 20 आएगा, कितना आएगा नेगेटिव 20। ओके, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, 7 का स्क्वायर 49 169 49 149 लिख दिया ना मैंने यहाँ पे, 149 नहीं आता ये, ओके 49 आता है, ओनली 49। तो ये आ जाएगा नेगेटिव 120 नेगेटिव 120 नेगेटिव 120 इक्वल टू 0। अब देखो कई बच्चे बोलेंगे भैया पहले 0 इधर था आपने अब उधर लिख दिया, तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना सकते हो, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना सकते हो, तो हम कुछ भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। डिवाइड करेंगे 2 के साथ इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, 2 1 सा 2 7 सा देन 2 6 सा 0 सा 2 0 सा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब ये बन गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करना है तो दो नंबर ऐसे ढूंढने, सम करके कितना आए, सम करके कितना आए उनका मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट -7 और प्रोडक्ट करके कितना है -60। वो नंबर्स क्या होंगे, है ना, फैक्टर निकाल के भी निकाल सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 12 और 5, 12 5 से 60 भी होगा, 12 में से 5 के 7 भी होगा। अब नेगेटिव 7 चाहिए इसलिए 12 के साथ माइनस आएगा, डायरेक्ट आंसर भी चाहिए तो x इक्वल टू 12 होने वाला है और -5 होने वाला है। सेकंड चैप्टर की वीडियो देखो तो आपको पता चल जाएगा डिटेल में कैसे बताया। अब करके दिखाया ना, तो ये दोनों नंबर मिडिल टर्म की जगह रखने, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या सेम है, x कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचा x माइनस 12 प्लस यहाँ पे क्या सेम है 5 के टेबल में आ रहे हैं, 5 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब x माइनस 12 इधर भी है तो x माइनस 12 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, अब देखो दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में 0 है, वन ऑफ देम मस्ट बी 0, या तो ये 0 होगी या तो ये 0 होगी, तो क्या लिख सकते हैं आइदर x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव 12 उधर जाके और x इक्वल टू नेगेटिव 5। वी रिजेक्ट हम रिजेक्ट करेंगे x इक्वल टू नेगेटिव 5 एज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड
कांट बी नेगेटिव, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, चाहे वो ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, या आइसोसेलेस ट्रायंगल या कोई भी हो, ठीक है, साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। देयरफॉर बेस है ना एक्स, बेस इक्वल टू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब आल्टीट्यूड निकालना था, तो आल्टीट्यूड 7 कम है उससे, ओके, एंड आल्टीट्यूड इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 माइनस 7, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था आपका, ओके। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये लास्ट एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है, तो के की वैल्यू निकालनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए। इसका फर्स्ट पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ओके। फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा इजी था तो इसलिए मैंने नहीं कराया, तो दोनों पार्ट देख लेना इसके। के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। बोले इनके दो इक्वल रियल रूट्स हैं, बताओ के की किस वैल्यू के लिए। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, के एक्स इंटू एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, अब देखो, सिंस इट हैज टू इक्वल रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स, तो इक्वल रियल रूट्स किस कंडीशन पे होते हैं, b इक्वल टू 0 पे, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की जगह क्या आएगा, ये देखो, इसमें से मैं ए बी सी निकाल देता हूं। ए आपका होगा ए के कोएफिशिएंट, इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी आपका एक्स का कोएफिशिएंट, सी कांस्टेंट, तो बी क्या होगा -2 के, बी इक्वल टू -2 के, देन सी विल बी इक्वल टू 6, ओके। बी की जगह क्या आएगा -2 के का होल स्क्वायर, ओके, -4 इंटू ए की जगह पे क्या आएगा के, देन सी की जगह पे क्या आएगा 6 इक्वल टू 0, -2 का होल स्क्वायर 4, के का स्क्वायर के स्क्वायर, देन नेगेटिव 4 6 24 इंटू के 24 के इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास, ओके। अब देखो, ये दोनों में कॉमन है 4 के कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा के माइनस 6, 4 6 24, ओके, इक्वल टू 0। अब ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, तो के -6 इक्वल टू 0 अपॉन 4 के 0 जा, तो के इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये पॉजिटिव 6, ये 0 हो जाएगा ना, ये उधर क्या पॉजिटिव 6 हो गया। तो इस तरह से हम के की वैल्यू निकाल सकते थे। नेक्स्ट, इस चैप्टर का मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है, बोले इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क विद ए पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400। क्या ये पॉसिबल है? अगर ऐसा पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेड्थ निकालो, ठीक है। पेरीमीटर दिया हुआ है तो लेंथ ले लेंगे इसके लिए। ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो वन वेरिएबल में नहीं हो सकता इस चैप्टर में से, तो लेट द लेंथ बी एक्स, लेंथ हम ले लेते हैं एक्स, लेट द लेंथ बी एक्स, लेंथ एक्स ले ली, देन ब्रेड्थ आपकी क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ इक्वल टू वाई हो जाएगी, ओके, ब्रेड्थ इक्वल टू वाई हो जाएगी। अब पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरी तो क्या हो गया, हैंग हो गया, देन पेरीमीटर इक्वल टू कितना दिया है 80 दिया है, ओके। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हमें फार्मूला पता है क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 80 का 80, तो 2 का 2 लिखेंगे, लेंथ की जगह क्या लिखेंगे x प्लस ब्रेड्थ की जगह y लिखेंगे इक्वल टू 80 का 80, तो ये इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 80 अपॉन 2, तो x प्लस वाई इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इस तरह से ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब देखो नेक्स्ट, हमें बोले एरिया 400 है, एरिया इक्वल टू 400, तो एरिया की जगह हम एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 400, तो लेंथ हमें पता है x है, ब्रेड्थ हमें पता है y है, इक्वल टू कितना आ गया 400, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिलेगा, या फर्स्ट इसको ना मानो, हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर दें, अकेला कर देंगे, x इक्वल टू 40 माइनस वाई, ये इक्वेशन ले लो आप, कौन सी फर्स्ट। अब ये 40 माइनस वाई, वाई एक्स की जगह रखना है, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिलेगा, x की जगह क्या रखेंगे 40 माइनस वाई इंटू वाई का y, ओके, इक्वल टू 400 का 400, ये इधर भी होगा इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 40 इंटू वाई 40 वाई माइनस वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 400 का 400। देखो
कभी भी वाई स्क्वायर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर जो है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो पॉजिटिव ही होता है। तो पॉजिटिव करने के लिए इन सबको उधर ही भेज देंगे, वाई उधर जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर उधर जाएगा पॉजिटिव वाई स्क्वायर, ये उधर जाएगा नेगेटिव 40y, ये उधर का उधर ही रहेगा प्लस 400 इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास। ओके, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 40y। देखो ये चीज आई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको बताना है कि भाई ये पॉसिबल है ऐसा डिजाइन करना या नहीं है, उसके लिए हम डी निकालेंगे, डी निकालेंगे। ओके, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो ए क्या होगा, ए 1 होगा आपका, इधर से कोएफिशिएंट इसका 1, बी क्या होगा -40 और सी क्या होगा आपका 400। तो बी की जगह क्या लिखा -40, स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, -4 इंटू ए की जगह क्या लिखेंगे 1 इंटू सी की जगह क्या लिखेंगे 400। ओके, डी की वैल्यू -40 का स्क्वायर 1600। ओके, तो -4 4 1600, तो ये माइनस होके कितना हो जाएगा 0। एज d इक्वल टू 0, जब d इक्वल टू 0 है, सो इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर park with these if perimeter is this, area is this, then it is possible. Therefore क्योंकि it has real roots है ना, जब इक्वल टू d इक्वल टू 0 होता है तो it is real इक्वल टू रियल, टू इक्वल रियल रूट्स आते हैं। तो ये पॉसिबल तभी नहीं होता जब आपके इसके नो रियल रूट्स आते। जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होती तो भी पॉसिबल होता, d की वैल्यू 0 के इक्वल है तो भी पॉसिबल है। as d इक्वल टू 0 therefore it is possible, बस इट इज पॉसिबल। ओके, ये लिखो, बाकी इंग्लिश आप अच्छे से लिख लेना। नेक्स्ट हम निकालेंगे इसकी लेंथ और ब्रेड्थ, उसने बोला है उसने, ठीक। तो इस क्वेश्चन की हमारे पास इक्वेशन क्या बनी थी, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसको हमने सॉल्व करना था और d क्या निकला था हमारा, d निकला था 0। इसको हमने सॉल्व करना है और लेंथ और ब्रेड्थ इसकी निकालनी है। तो वो निकालने के लिए हमें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे -40, तो आ जाएगा -40 प्लस माइनस एज इट इज आएगा रूट डी की जगह कितना आएगा 0 अपॉन 2a, 2 इंटू ए की जगह कितना आएगा इसका कोएफिशिएंट 1। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 40 प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, अपान क्या आ जाएगा 2। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 220 जा 40, x इक्वल टू 20 आ गया, ठीक। देयरफॉर लेंथ आपकी क्या आ गई, लेंथ इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेड्थ निकालनी है आपने। तो ब्रेड्थ के लिए क्या करेंगे, ब्रेड्थ निकालनी है। तो ब्रेड्थ के लिए आपको पता है इक्वेशन बनी थी क्या, आपकी इक्वेशन बनी थी x प्लस वाई इक्वल टू 40 बनी थी ना फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि पैरामीटर दिया था, 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में क्या था 80/240 हुआ था फर्स्ट, तो इक्वेशन बनी थी। अब यहाँ पे x की वैल्यू डालेंगे कितनी 20 प्लस वाई इक्वल टू 40, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 माइनस 20, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, ठीक। देयरफॉर ब्रेड्थ इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर, लेंथ भी आ गई ब्रेड्थ भी आ गई। इस तरह से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते थे। तो फोर्थ चैप्टर में से मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट के लिए अब हमारे पास फिफ्थ चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ओके, तो इसमें आपको एपी पता होनी चाहिए, जनरल टर्म पता होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, लास्ट टर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए, तभी जाके ये चैप्टर आप अच्छे से कर पाएंगे। मैं साथ साथ बताता रहूंगा क्या क्या चीज यूज हो रही है। आपको बोल रहे हैं फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी। देखो 31st टर्म निकालनी हो, कोई भी टर्म निकालनी हो आपको एपी की, आपको ए और डी पता है, आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। जब आपको ए और डी पता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है, आप एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हो। ओके आपको बोला 31st टर्म निकालनी, जिसमें से 11th टर्म आपको 38 दी हुई है, तो 11th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A11 इक्वल टू A11 ही लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू 38 लिख दिया। 12th टर्म को A12 लिखते हैं। अब एक्सपैंड करके अगर मेरे को A12 को लिखना होता है तो मैं लिखता हूँ A + 11D। ये nth टर्म वाले फार्मूले से हम लिख सकते हैं A + n - 1 × D। आप डायरेक्ट ये याद रख सकते हो। ओके, इसी तरह से A50 लिखना होगा मैंने, तो क्या लिखूंगा A प्लस, इसमें से एक कम कर देंगे 49D ये लिख सकते हैं। उसी तरह से 16th टर्म 73 दी हुई है, तो 16th टर्म 73 दी हुई है, उसके लिए वो बाद में देखेंगे। पहले A11 को हम क्या लिख सकते हैं A + 10D,
ओके, इक्वल टू 38 का 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब A16 दी हुई है, A16 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 73। तो A16 को हम एक्सपैंड करके क्या लिख सकते हैं, A प्लस 15D। यहाँ पे क्या लिखेंगे, A प्लस 15D इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर सेकंड। बात आ रही समझ में। अब देखो, अब ये चीज हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ी कि किस तरह से एलिमिनेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन इनटू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जोड़ा है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, पीछे कुछ नहीं 1 है, ठीक। तो इनको हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट रो, सेकंड ये आ जाएगी A प्लस 15D इक्वल टू 73, ये लिखेंगे A प्लस 10D इक्वल टू 38। ये माइनस हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, 15D माइनस 10D विल बी 5D इक्वल टू 73 में से 38 जाएगा, कितना आ जाएगा 35, ओके। 13 माइनस 8 विल बी 5, 6 माइनस 3 विल बी 3, देन D इक्वल टू 35 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, D इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 7, D आ गया। अब A निकाल लो, जब D पता होगा, A पता होगा, आप 31st टर्म निकालो या कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो A पता है, अब D पता है, A निकालने के लिए हम इसको पुट करेंगे फर्स्ट में, पुट D इक्वल टू 7 इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो A की जगह A रखेंगे प्लस 10 इंटू D की जगह कितना रखेंगे 7 इक्वल टू 38 का क्या रखेंगे 38, A प्लस 7 10 जा 70 इक्वल टू 38 का 38, ये इधर प्लस क्या उधर जाएगा माइनस, तो A इक्वल टू 38 माइनस 70, तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 10 माइनस 8 विल बी 2, देन 6 माइनस 3 विल बी 3 और नेगेटिव 32। ये एक बार चेक कर लेता हूँ ये आंसर सही है या नहीं है, ओके। A की वैल्यू सही है या नहीं है, A की वैल्यू आ गई। लिखो लिखो लिखो, तब तक ये लिखो। ओके, तो ये करेक्ट है, A की वैल्यू भी और D की वैल्यू भी करेक्ट है। उसके बाद हमने बोला था आपको कि जब A पता होगा, D पता होगा, आप इसकी कोई भी टर्म निकाल सकते हो। अब हमने क्या निकालना, 31st टर्म, तो 31st टर्म को क्या लिखते हैं हम, देयरफॉर A31 इक्वल टू A प्लस 30D, यही लिखते हैं। तो A की जगह पे क्या आएगा माइनस 32 प्लस 30 इंटू D की जगह पे क्या आएगा 7, ओके। तो माइनस 32 प्लस 7 3 21, 210 हो गया, तो कितना आ जाएगा ये 210 में से 30 माइनस किया तो कितना हो गया 180, 180 में से 2 माइनस किया कितना हो गया 178, तो 178 ये आ जाएगी आपके पास A31। तो इस तरह से हम 31st टर्म ऑफ गिवन एपी निकाल सकते थे, ओके। नेक्स्ट हमारे पास एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स दे दिए, सबसे पहले जो दिया वो लिख लूंगा मैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ है आपको 50, ओके। उसके बाद बोला है विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म दे दिया आपको 12, A3 इक्वल टू 12। मैंने आपको कहा थर्ड टर्म को एक्सपैंड करके लिख दो, क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 12। नेक्स्ट द लास्ट टर्म इज 106। अब देखो इसमें 50 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी 50th टर्म होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, ओके। A50 इक्वल टू कितना दिया हुआ आपको 106, A50 कैन बी रिटन एज A प्लस 49, D इक्वल टू 106 का 106, ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो हमें बोल रहे 29th टर्म निकाल लो, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला जब A पता है D पता है, आप AP की कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो अब इनको हम सॉल्व करेंगे, A और D की वैल्यू निकालेंगे, जब A और D पता होगा तो हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे A29, ओके। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ओके। सेकंड लिखेंगे A प्लस 49D इक्वल टू 106, तो A प्लस 2D इक्वल टू 12, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होंगे इनके, ओके। ये कैंसिल हो जाएगा 49 में, ये 47D हो जाएगा इक्वल टू, इसमें से जाएगा तो 6 माइनस 2 विल बी 4 एंड 10 माइनस 1 विल बी 9, 94, D इक्वल टू 94 अपॉन 47, देन 47 2 जा, देन D इक्वल टू 2, D आ गया। अब A निकालेंगे, फर्स्ट में पुट कर लो, सेकंड में पुट कर लो, A निकल जाएगा, पुट D इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा A प्लस 2 इंटू D की जगह क्या रखेंगे 2 इक्वल टू 12 का 12, तो A प्लस 2 2 4 हो जाएगा इक्वल टू 12 का 12, A इक्वल टू 12, ये उधर जाएगा नेगेटिव 4, तो
ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 8। ए आ गया, डी आ गया, मैंने कहा हम कौन सी टर्म निकाल लेंगे, 29th टर्म निकाल लेंगे। देयरफॉर ए 29 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ए प्लस 28 डी। तो ए की जगह पे क्या लिखेंगे 8 प्लस 28 इंटू डी की जगह पे क्या लिखेंगे 2। तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 28 टू द 56, देन 58 6 प्लस 8 विल बी 64 64 64 ए 29 इक्वल टू 64। चेक कर लेते हैं आंसर सही है 64 64। ओके ऑल राइट सही है। नेक्स्ट ये कर लो स्क्रीनशॉट लेना। नेक्स्ट हमारे पास एक स्लाइड मिसिंग है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, लेट इट बी। ओके जो है वो करेंगे। तो हमारे पास इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड द 10th टर्म बाय 7, मतलब देखो दो टर्म्स की बात हो रही है यहाँ पे, एक 17th टर्म की बात हो रही है और एक 10th टर्म की बात हो रही है। पर जो 17th टर्म है वो इससे 7 ज्यादा है, मतलब अगर ये फॉर एग्जांपल 10 है, 10 ही रख लेते फॉर एग्जांपल, और ये कितनी होगी 17 होगी, है ना, तभी तो जाके ये 7 ज्यादा आएगी इससे। तो अगर इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? वही चीज है, हमें बोला हुआ है क्वेश्चन में ही 17th टर्म जो है 10th टर्म से 7 ज्यादा है। गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, गिवन में आपको दिया हुआ है 17th टर्म को हम लिख सकते हैं a17, तो 10th टर्म को क्या लिख सकते हैं 10th टर्म a10। तो मैंने 17th टर्म में से 10th टर्म को माइनस किया तो कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, तो आगे इक्वल टू 7। अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज a प्लस 16d, ये लास्ट से लास्ट ईयर के एग्जाम में आया था। ओके तो इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 9d इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 7। ओके ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक गलती की है। अब देखो अगर कोई गलती आपको लग रही है कि मैंने क्या किया है, देखो इसको यही लिख सकते थे, इसको यही लिख सकते थे, एज इट इज लिख सकते थे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे गलती हुई है। कौन सी गलती की है मैंने, अब देखें चेक करें, बताएं मुझे अगर आपको पता है। नहीं पता तो देखो इधर, हमने गलती ये की है कि माइनस के बाद जब भी 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स आएंगे हमेशा ब्रैकेट डालनी है। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो इसलिए मैंने गलती करके दिखाई आपको ताकि आप गलती ना करो। ए का ए लिखेंगे प्लस 16d का 16d लिखेंगे, ये नेगेटिव इधर भी जाएगा, ये नेगेटिव इधर भी जाएगा, अंदर वालों के साइन चेंज कर देगा, तो ये आ जाएगा नेगेटिव ए, ये आ जाएगा नेगेटिव d इक्वल टू 7। ए से ए कैंसिल हो गया, ओके 16d माइनस 7d 9d विल बी 7d ओके इक्वल टू 7। d इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 अपॉन 7, 7 1 जा 7, तो d इक्वल टू कितना आ गया 1। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस निकालना था, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 7। ओके यही निकालना था आपको, तो ये था हमारा क्वेश्चन, इसका इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे पास इसका ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे हैं विच टर्म ऑफ दिस एपी दिया हुआ है, ठीक है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। 54th टर्म से कौन सी टर्म जो होगी 132 ज्यादा होगी इस एपी की। उसके लिए सबसे पहले हमें एपी क्या दिया हुआ है वो लिख लेंगे। एपी इज गिवन एज एपी 3, 15, 27, 39, डॉट डॉट डॉट। ओके दिस इज गिवन टू यू। अब एपी दिया है, एपी दिया है, ए भी निकाल सकते हैं, डी भी निकाल सकते हैं, इतना काम तो कर सकते हैं ना। ए निकाल लेंगे, तो ए निकालना है हमने क्या, ये आ जाएगा 3 फर्स्ट टर्म। डी निकालना, डी इक्वल टू a2 माइनस a1 होता है ना, सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करो या इसमें से ये माइनस करो या इसमें से ये माइनस करो, तो आपको तो डी निकालना है, तो डी आपका क्या आ जाएगा 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 विल बी 12। ओके डी आ गया, ए आ गया, डी आ गया, ए आ गया, डी आ गया। जब ए आ गया, डी आ गया, आपको निकालना है कौन सी टर्म, विच नंबर ऑफ टर्म आपकी 132 ज्यादा होगी 54th टर्म से। हम मान लेते हैं nth टर्म, जैसे हम मानते थे ना x, बाकी चैप्टर्स में x और y मानते थे, यहाँ पे एपी में हम मान लेंगे nth टर्म हमारी जो होगी 132 ज्यादा होगी 54th टर्म से। लेट nth टर्म भी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ओके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी कौन सी, हमने मान लिया nth टर्म। ओके अब अगर nth टर्म ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 132, तो nth टर्म में से 54th टर्म अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 132 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन में सेम चीज समझाई। अब nth टर्म को हम एक्सपैंड कर सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सही है कि नहीं है। देखो ना nth टर्म का फार्मूला लगा दिया, माइनस ए 54 की जगह क्या लिखेंगे ए प्लस 53d, ए प्लस 53d। यहाँ पे भी सेम चीज करनी, ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि नेगेटिव के बाद 2 से ज्यादा आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं या 2 से ज्यादा आ रहे हैं, 132 के इक्वल होगा।
अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू क्या है, या पहले कट या डाल लो वैल्यू, ओके डाल लो वैल्यू, अदरवाइज ये कट भी हो जाएगा। 3 आ जाएगा प्लस एन की वैल्यू नहीं पता, एन ही आएगा, -1 का -1 आएगा इंटू डी की जगह हमारे पास वैल्यू पता कितनी है 12 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 12 एन -1 इंटू 12। ये नेगेटिव इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, नेगेटिव ए हो जाएगा, ए की जगह 3 लिख देंगे, -53 इंटू डी हो जाएगा, डी की जगह हम कितना लिख देंगे 12 लिख देंगे, ओके इक्वल टू 132 हो जाएगा। अब देखो ये इक्वेशन बन गई एक, तो इस इक्वेशन को तो सॉल्व कर सकते हैं हम इजिली, ओके। तो फर्स्ट टाइम आपने 6th क्लास के अलजेब्रा चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था ये, फिर 4th चैप्टर में आपने इसको सॉल्व करना सीखा सेकंड एक्सरसाइज में, ओके। उसके बाद इसी तरह से आप 8th क्लास में सीखा सेकंड चैप्टर में, ओके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्या क्या आपका होगा, ओके। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ओके। ये 12 का ये -53 इंटू ये कर लेंगे, ये इधर नेगेटिव होगा उधर पॉजिटिव चला जाएगा, तो ये एज इट इज रखेंगे, ओके। क्या रखेंगे n-1 एज इट इज रखा मैंने, इंटू 12 एज इट इज रखा, और ये नेगेटिव का आएगा, क्या आएगा 53 इंटू 12, 53 10 530, 530 में 106 प्लस करेंगे, 530 में 106 प्लस करेंगे, 530 में 100 प्लस किया, 630 प्लस 6 विल बी 636, तो इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 636। आप इजिली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जिस बच्चे को समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, ओके ये आ गया। उसके बाद n-1 इंटू 12, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से मैंने इसको मल्टीप्लाई, पहले 10 के साथ किया फिर 2 के साथ किया, फिर दोनों को ऐड कर लिया दिमाग में, ओके। तो ये नेगेटिव उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 132 प्लस 636 तो n-1 इंटू 12 विल बी इक्वल टू 6 और 3 2 8 देन 336 देन 6 और 1 7 768, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 12, n-1 इक्वल टू 768 अपान कितना हो जाएगा 12, 12 6 72, 12 6 72, 72 4 आगे 48, 12 4 48, माइनस उधर जाएगा प्लस, तो n इक्वल टू 64 प्लस 1, n इक्वल टू 65 तो बात ये समझ आई कि 65th टर्म जो होगी इसकी वो 132 ज्यादा होगी 54th टर्म से, देयरफॉर 65th टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये कंक्लूजन लिख दिया करो हर क्वेश्चन में आप, ओके, इंपॉर्टेंट रहता है, अच्छा इंपैक्ट पड़ता है बोर्ड के एग्जाम को देने के लिए, ओके। ये था हमारा क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे, हमारे पास है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। ये मैंने जो भी क्वेश्चंस डाल रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे हर मतलब पिछले सालों में आए हुए हैं, एक बार दो बार ज्यादा बार भी आए हुए हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, कितने 3 डिजिट नंबर जो है वो 7 के टेबल में आते हैं, तो उसके लिए हमें पता ही नहीं है, ठीक है। उसके लिए एपी बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस के लिए एपी क्या बनेगी, ठीक है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 के टेबल में आता है, उसके लिए हमारे पास हम चेक करेंगे 3 आता है, सॉरी 101 आता है, 7 1 7 3 7 1 7 देन 3 बचा आगे गया 31 हो जाएगा, नहीं आएगा, 102 आएगा, 7 1 7 एंड 3 बचा आ गया 32 नहीं आएगा, 103 भी नहीं आएगा, 104 चेक करेंगे, 7 1 7 नहीं आएगा, 34 हो जाएगा, ओके। 105 आएगा, 35 आएगा ना, डिवाइड करेंगे 7 के साथ, 7 1 7 3 बचा गया, 7 5 35, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर जो 7 के टेबल में आता है वो कौन सा है, वो हमारा कौन सा है 105, ओके। इसी तरह से नेक्स्ट कौन सा होगा, 7 ऐड कर तो 112 होगा, इसी तरह से डॉट 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 और भी बहुत सारे नंबर्स ऐसे होंगे जो 7 के टेबल में आएंगे, 3 डिजिट होंगे, बट हम ऐसे थोड़ी लिख के चेक करेंगे, तो हमें एपी में फार्मूला पता है, उसकी मदद से हम डायरेक्ट जल्दी जल्दी लिख लेंगे, ओके। तो लास्ट नंबर जो 7 के टेबल में आता है 3 डिजिट वो कौन सा है, 999 नहीं आएगा, चेक कर लेना, 998 भी नहीं आएगा, चेक कर लेना, ओके। 7 की डिविजिबिलिटी क्या है, शॉर्ट्स में जाके आप देख सकते हो, मैंने बताई हुई है, अदरवाइज आपको पता भी होगी, होप सो। उसके बाद 994 जो होगा ना लास्ट सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर जो 7 के टेबल में आएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 994, दिस इज अवर एपी। एपी बन गई, इसमें से हम ए निकाल सकते हैं, ए आपका क्या होगा 105, डी निकाल सकते हैं, डी क्या होगा 112 माइनस 105, दिस विल बी इक्वल टू 7, ए आ गया, डी आ गया, ए आ गया, डी आ गया, ए पता है, डी पता है, ए एन भी पता है, ए एन कितना है, ए एन इक्वल टू 994। अब ए एन की जगह ए एन का फार्मूला लिखेंगे,
ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 994। ए की जगह 105 प्लस एन माइनस वन की जगह एन माइनस वन इंटू डी की जगह 7 इक्वल टू 994 का 994, ये इधर पॉजिटिव है उधर जाएगा नेगेटिव, एन माइनस वन इक्वल टू 7 इक्वल टू 994 माइनस 105। तो n माइनस वन इंटू 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गया, 14 में से 5 गया, कितना हो गया 9, 9 9 9 9 9 8 का 8, 9 में से 1 गया 8, 889, ओके कितना हो गया 889। ये मल्टीप्लाई में 7 उधर जाएगा डिवाइड में, तो n माइनस वन इक्वल टू 889 डिवाइडेड बाई 7, 7 से कटेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1 बचा गया 7, 2 जा 14, 4 बचा गया 7 7 जा 49, ओके। अब ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो n माइनस n इक्वल टू 127 प्लस 1, n इक्वल टू 128। देयरफॉर 128 3 डिजिट numbers are divisible by 7, ओके। ये कर सकते थे इस तरह से पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में कितने जो है ना मल्टीपल लाई करते हैं, किसके 4 और 10 के, सॉरी 4 के, कितने जो है टेबल में आते हैं 10 और 250 के। इस क्वेश्चन के लिए भी हम क्या करेंगे, एपी बनाएंगे। तो एपी कैसे बनाएंगे, एपी के लिए हम सबसे पहला नंबर लिखेंगे कौन सा, जो 4 के टेबल में आता है, 10 के आगे 12 आता है, फिर क्या आता है 16 आता है, फिर 20 आता है, लाइक वाइज डॉट डॉट डॉट, लास्ट 250 से छोटा नंबर जो किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, वो कौन सा 248 है, 248। आप देखो क्वेश्चन सेम बना कि नहीं बना, लास्ट क्वेश्चन की तरह, ठीक है। ए पता होगा, डी पता होगा, ए एन पता होगा, ए की वैल्यू डालेंगे, डी की वैल्यू डालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आपने खुद करना है होमवर्क में, ओके, ये खुद करना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636, ये लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे एपी दिया हुआ है, सबसे पहले एपी लिखेंगे, हमारे पास क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है हमें, क्या एपी is given as 9, 17, 25, dot dot dot, ओके। और सम दिया हुआ है, एस एन कितना दिया हुआ है, एस एन इक्वल टू 636। देखो एस एन के दो फार्मूले थे, ये याद रखने, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक ये फार्मूला होता है एस एन का, दूसरा फार्मूला क्या होता है एस एन का, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू a प्लस ए एन। एक और भी होता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर निकालने का, एस एन इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, या n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ओके, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर निकालने का ये फार्मूला, मतलब कितने भी नेचुरल नंबर आए 1 से लेकर आपको बोले 10,000 तक, जो भी नेचुरल नंबर है इन सब का सम निकालो। आप थोड़ी लिखते रहोगे इतने नंबर और प्लस करते रहोगे तो इतना टाइम लग जाएगा। तो ये फार्मूला हमारे पास, ये किसने दिया था, भाई गास ने दिया था, गास मैथमेटिशियन ने दिया था, ओके याद रखना, गास मैथमेटिशियन ने दिया था ये फार्मूला, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ओके, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, इसमें हमारे पास सबसे पहले एपी दिया हुआ है, एपी मैंने लिख दिया, एसएन दिया हुआ है, एसएन भी मैंने लिख दिया। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स विल गिव दिस सम ऑफ दिस एपी, इस एपी की कितनी टर्म्स इतना सम देंगी, ओके। उसके लिए हम क्या करेंगे, एसएन दिया हो तो एसएन का फार्मूला यूज करेंगे, एन अपॉन 2, एसएन की जगह पहले लिखेंगे कितना है, एसएन कितना दिया हुआ है 636, तो एसएन की जगह एसएन का फार्मूला n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 636। अब देखो हमारे पास n की जगह क्या लिखेंगे, n नहीं पता, n अपॉन 2 एज इट इज लिखेंगे, इंटू 2a की जगह क्या लिखेंगे, a हमें पता है, a कितना आ जाएगा हमारे पास 9,
डी पता है, डी कितना आ जाएगा 17 माइनस 9 करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8, डी आ गया 8, ए भी आ गया, डी भी आ गया। 2 इंटू ए की जगह कितना लिखेंगे 9 प्लस एन माइनस 1 की जगह एन माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या लिखेंगे 8 इक्वल टू 636 का 636। अब ये इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो एन इंटू 9 टू ज़ा 18 प्लस इसका इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 8n माइनस 8 1 ज़ा 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 636 इंटू 2। ओके, अब देखो ये और ये माइनस हो जाएंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा n इंटू 10 प्लस 8n इंटू इक्वल टू ये एज इट इज रखो 636 इंटू 2। कैलकुलेट करोगे बाद में कटिंग ज़्यादा थोड़ी लेंथी हो सकती है, अदरवाइज कर लो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके क्या आता है 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 3 6 और 1 7, 1 कैरी, 2 6 12 और 1 13, 13 72, 6 नो 12 32 आएगा ना, हाँ 12 32 क्या आएगा 12 32, 12 72, 12 72, 12 72। ओके, देन आपका ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ n इंटू 10, 10n प्लस 8n इंटू n, 8n स्क्वायर। ओके, ये इधर आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा 1272 इक्वल टू 0। ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम कैसे, हम सॉल्व कर सकते हैं इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं। तो मैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर रहा हूँ 8n स्क्वायर, पहले ये सारे 2 के टेबल में आ रहे, डिवाइड कर लो इसको 2 के साथ, इधर भी थोड़ा इजी हो जाएगा। 2 2 0 0, 2 6 12, 636 ही आएगा। ओके, 2 4 8, 2 5 10, तो 5n कितना आया, ये बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे हम, n की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हमें देखो दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनका सम करके कितना है 5, और उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कितना है, इनको जो मल्टीप्लाई करके आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 5 4 4। अब वो दो नंबर क्या होंगे जिनको प्लस करने पे ये आएगा और मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा, इसके फैक्टर निकालेंगे 2 5 4 4 के, वो नंबर निकालने के लिए। ओके, 2 12 24, 2 7 14, 2 2 4, देन 2 6 36, 2 318, 2 159। अब ये 3 के टेबल में आ रहा है, 3 5 15, 3 3 9, देन 53 1 53। हम इसके पास आएंगे, 53 को किसके साथ रिलेशन बनाए, ताकि 5 होता है 53 का 48 के साथ बनाए, या 53 का 58 के साथ बनाए। ओके, इसमें से माइनस करके ये भी आता है, इसमें से माइनस करके ये भी आता है। ओके, ये भी आता है। हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, इन दोनों को करके देख लेते पहले कि ये 2544 आता है कि नहीं आता है। तो 53 इंटू 48, 8 4 8 3 24, 4 2 कैरी, 8 5 40 टू 42, देन 4 3 12 2 1 कैरी, 4 5 20 और 1 21, देन 4 2 2 4 4 और 1 5 2 का 2। इसी से आ गया, तो वो चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। अब इसी को मतलब देखो ना, एक इसी के साथ अगर माइनस छोटे के साथ लगाएंगे, क्योंकि हमें 5 पॉजिटिव चाहिए, तो इसको प्लस करेंगे तो 5 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो ये हमारे नंबर्स आ गए। अब ये नंबर हमने कहाँ फिट करने हैं, मिडिल टर्म की जगह। मिडिल टर्म क्या आपकी ये है, इसकी जगह फिट कर रहे हैं 53 प्लस 53 और n साथ में, फिर माइनस 48 और n साथ में माइनस 36 इक्वल टू 0। इन दोनों में सेम क्या है, n सेम है, n कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 4। ओके, 4n और 4n प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 53 माइनस, इन दोनों में सेम क्या है, ये किसके टेबल में आ रहे हैं 636 और ये, तो सबसे पहले तो ये ले लिया करो। ओके, ये ले लिया करो डायरेक्ट, इसके टेबल में तो नहीं आता ये कहीं, तो इसके टेबल में नहीं आता। मैंने कहा इसके टेबल में तो आता, मेरे को पता है ये ब्रैकेट जो आएगी यहाँ पे वो सेम होगी, मुझे ये पता है इसके ये सेम होगी ब्रैकेट। तो मैंने कहा कि यहाँ पे तो 4 आना चाहिए ना, तो मैंने सोचा कि अगर 48 कितने 4 जा होता है, 4 कितने जा 48 होता है, 4 12 जा। मैंने सोचा कि 12 इसके टेबल में, 12 के टेबल में ये भी आएगा और 12 के टेबल में ये भी आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तभी जाके 12 4 जा 48 होगा और 12 53 जा 636 होगा। एक बार चेक भी कर लेंगे, 12 53 जा 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, 0 1, 5 1 जा 5 और 1 6, आ गया ना 636। ठीक, तो वही है, ये ऐसे थोड़ा दिमाग लगाना है। यहाँ पे कितना ले लेंगे, कॉमन कितना है 12 भी है, खाली 12 है, और यहाँ पे क्या बचेगा 4n प्लस 4 कितने 12 कितने था 30, 4 12 कितने था हुआ 636, 12 53 था, यही ब्रैकेट आएगी ना, यहाँ पे आएगा 53। अब देखो सेम है दोनों में, 4n प्लस 53, और यहाँ पे क्या है n माइनस 12, क्या बचेगा n माइनस 12 इक्वल टू क्या होगा 0।
आइदर या तो क्या 0 के बराबर होगा, आइदर 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 और n माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4n इक्वल टू 53 माइनस, सॉरी माइनस 53 हो जाएगा, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में 53 अपान 4 हो जाएगा, नेगेटिव 53 अपान 4 हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे और n इक्वल टू कितना होगा 1, n इक्वल टू 1 तो नहीं हो सकता, n इक्वल टू 1 नहीं 12, यहाँ पे क्या लिया है 12 है ना, यहाँ पे क्या बचेगा 1 थोड़ी बचेगा 12 बचेगा, तो n इक्वल टू n माइनस 12, तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। तो ये आपकी इस तरह से n की वैल्यू आएगी। तो आपने क्या निकालना था, हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी नेगेटिव, सो n इक्वल टू 12। तो 12 नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना इस एपी की, उनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 636 आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट, अब देखो हमारे पास ये 23 क्वेश्चन है, इसका सबसे पहले फर्स्ट टर्म दी है, लास्ट टर्म दी है, सम दिया है। ठीक है, तो मेरे को पता है जब लास्ट टर्म दी होती है, जब लास्ट टर्म दी होती है ओके, और एस एन दिया होता है, तो मैं फार्मूला यूज करता हूँ एस एन का, दूसरे वाला एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए एन। ये फार्मूला मुझे पता है, तो एस एन की जगह वैल्यू डालेंगे 400 इक्वल टू एन की जगह क्या रखेंगे, एन ही रखेंगे क्योंकि पता ही नहीं, अपॉन 2 का 2, ए की जगह वैल्यू रखेंगे 5 प्लस ए एन की जगह कितना रखेंगे 45। मेरे को ये पता था, ये पता था, ये पता था, मैं एन की वैल्यू निकाल लूंगा। जब एन निकल जाएगा तो एन की वैल्यू इसमें डालेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो 400 का 400 इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 50 हो जाएगा ये, तो 225 इज 50, तो 25 इधर आएगा डिवाइड में, तो 400 अपॉन 25 इक्वल टू एन, तो 25 1 जा 25, 25 6 जा 150, ओके 25 16 जा होता है कितना 400, देयरफॉर एन इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 16। नंबर ऑफ टर्म्स आ गया। आप कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस आप ए एन के फार्मूले से भी निकाल सकते हो और एस एन के दूसरे वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हो। तो ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन पता है ए एन इक्वल टू 45, ए एन की जगह वैल्यू रखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। ओके, तो ए की जगह क्या रखेंगे, ए की जगह हमारे पास वैल्यू पता है 5, प्लस एन की जगह क्या रखेंगे 16 माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या रखेंगे, डी का डी रखेंगे क्योंकि डी नहीं पता, इक्वल टू 45 का 45, प्लस से उधर जाएगा माइनस 16 माइनस 1 विल बी 15, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 माइनस 5, तो 15 डी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 40, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 अपान 15, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो डी इक्वल टू कितना आ गया 8 अपान 3। ये आ गया कॉमन डिफरेंस, और उसके बाद ये आ गई नंबर ऑफ टर्म्स, जो हमें पूछा था वो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट हमारे पास ये कैसे एक्सपोर्ट पे लग गया, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें क्या बोला है, बोला है कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपीआर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म आपको दी है 17 और लास्ट टर्म आपको दी है 350, ए एन इक्वल टू 350, ओके ए एन इक्वल टू 350 रेस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी आपको पता है कितना है, डी इक्वल टू 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। देखो ए पता है, डी पता है, ए एन के फार्मूले से हम एन निकाल लेंगे, ओके तो उसके बाद उनका सम भी निकाल लेंगे। तो ए एन इक्वल टू 350, तो ए एन की जगह ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 350 का 350, तो ए की जगह 17 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज, डी की जगह 9 इक्वल टू 350। तो ये इधर प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो एन माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू 350 माइनस 17, एन माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा 333, 333 माइनस करके मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, एन माइनस 1 इक्वल टू 333 डिवाइडेड बाई 9। अब 9 3 जा 27, 6 बचा, आगे गया 9 7 जा 63, ओके 9 7 जा 63, तो माइनस का हो जाएगा प्लस का, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 37 प्लस 1, तो n देयरफॉर n इक्वल टू 38। एक बार चेक करूंगा, ओके 38 आंसर इसका।
ओके, n इक्वल टू 38, n इक्वल टू 38। उसके बाद बोला हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, निकल गई, व्हाट इज देयर सम। अब एस एन निकालना है, तो एस एन देखो, एन पता है, ए पता है, ए एन पता है, तो सारी चीजें पता है, दोनों फार्मूले आप यूज कर सकते हो कोई भी। तो मैं छोटे वाला करूंगा तो एन अपॉन टू इंटू ए प्लस ए एन वाला करूंगा। ओके, तो एन की जगह क्या रखेंगे 38 अपॉन टू इंटू ए की जगह क्या रखेंगे 17 प्लस ए एन की जगह क्या रखेंगे हम, ए एन हमें पता है 350, यहाँ पे आएगा 350। सारी वैल्यूज पता है तो एस एन निकल जाएगा आपका 38 टू 19 जा 38, 19 का 19 इंटू 350 प्लस ये कितना हो जाएगा 367। एस एन इक्वल टू इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 367 इंटू 19, दिस विल बी 6973, 6973। तो ये आपका एस एन आ जाएगा। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बोला इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, तो आपको बोल रहे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ 7 टर्म्स, S7 कितना दिया हुआ है 49 और S17 कितना दिया हुआ है 289। ओके, हमको बोल रहे हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालो। उसके लिए हम S7 को क्या लिखेंगे a प्लस 6d, ऐसा नहीं है क्योंकि A7 को हम लिखते थे a प्लस 6d, S7 को हम लिखेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंगली। फार्मूला लिखेंगे इसका n अपॉन टू, दैट इज 7 अपॉन टू, n अपॉन टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन, n की जगह आएगा 7, 7 माइनस वन इंटू d, d की जगह d आएगा क्योंकि a और d नहीं पता, इक्वल टू 49 का 49। ओके, देन ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या 2a प्लस 7 माइनस वन 6d इक्वल टू 49 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा। ओके, 2 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में गया, 7 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, 7 1 7, 7 7 49। तो आपके पास क्या आ गया 2a प्लस 6d इक्वल टू 7 टू 14। अब देखो सारे 2 के टेबल में आ रहे, डिवाइड करेंगे 2 के साथ इधर भी और इधर भी, होल इक्वेशन को 2 के साथ, 2 से 2 1 टाइम्स, 2 3 जा 6, 2 7 टाइम्स 14। तो यहाँ पे आ गया आपके पास a प्लस 3d इक्वल टू 7। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इस तरह से इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी। इसी तरह से इसको सॉल्व करके इक्वेशन नंबर सेकंड बनाएंगे, फिर a आएगा, d आएगा, a और d आएगा तो सम ऑफ n टर्म्स निकाल लेंगे। ओके, अब देखो S17 को क्या लिख सकते हैं n अपॉन टू, n मीन्स 17 अपॉन टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन 17 माइनस वन इंटू d की जगह हम क्या लिखेंगे d इक्वल टू 289 का 289। सेम चीज करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 2a प्लस 17 माइनस वन विल बी 16d इक्वल टू 289 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 17। ओके, 17 1 जा 17, 17 17 जा 289 क्योंकि इट इज द स्क्वायर ऑफ 17। देन ये सारे 2 के टेबल में आ रहे तो इधर ही 2 के साथ डिवाइड कर लो, 2 के साथ इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया और इधर भी डिवाइड किया 2 के साथ। 2 1 जा 2 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। यहाँ पे क्या आ गया a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इनको हमने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। सेकेंड लिखेंगे a प्लस 8d, a प्लस 8d इक्वल टू 17, इसमें से माइनस कर देंगे क्या फर्स्ट वाली a प्लस 3d इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होंगे, साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया, a माइनस a कैंसिल हो गया, 8d माइनस 3d विल बी 5d इक्वल टू 10। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 अपॉन 5, 5 1 जा 5 2 जा 10, d इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2, d आ गया कितना 2। तो d आपके पास 2 आ गया। अब a निकालना है तो a फर्स्ट में डाल लो, a की वैल्यू निकल जाएगी, पुट d इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, फर्स्ट में डालेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा a की जगह क्या आएगा a प्लस 3 इंटू डी की जगह आएगा 2 इक्वल टू 7, तो a प्लस 6 इक्वल टू 7 हो जाएगा। फाइनली आपके पास क्या आएगा, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, a इक्वल टू 7 माइनस 6, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ये आ गया आपके पास a की वैल्यू। देखो a आ गया, d आ गया, अब Sn निकालना है। तो देखो Sn कैसे निकालेंगे हम, Sn ओके, Sn का फार्मूला हमारे पास क्या होता है Sn इक्वल टू n अपॉन टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब देखो हमारे पास a n नहीं पता है इसमें, तो a n नहीं पता है इसलिए हम वो वाला फार्मूला नहीं यूज कर सकते दूसरा,
ये करेंगे तो n की जगह क्या लिखेंगे, n का n लिखेंगे क्योंकि नहीं पता, n अपान 2 इंटू 2 इंटू a की जगह 1 प्लस n माइनस 1, n नहीं पता, n का n माइनस 1 का माइनस 1 इंटू डी हमें पता है कितना आया था अभी, b आया था 2, यहाँ पे रखेंगे 2 ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे एस एन विल बी इक्वल टू n अपान 2 इंटू 2 1 2 प्लस ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 2 इंटू n 2n माइनस 2 1 2, ओके। तो एस एन विल बी इक्वल टू, देयरफॉर एस एन विल बी इक्वल टू okay, Sn will be equal to what, n upon 2 as it is into 2 and 2 will get cancelled, here will get 2n, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो Sn इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, n इंटू एन एन स्क्वायर, n इंटू एन दिस n इंटू एन एन स्क्वायर, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, इस तरह से निकाल सकते थे हम, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, 6 के टेबल में आने वाले पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है, ओके। उसके लिए एपी बनाएंगे हम, तो एपी के लिए सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट इंटीजर जो 6 के टेबल में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, 6 के टेबल में आने वाला 6 12 डॉट डॉट, इसी तरह से लास्ट जो 40th नंबर पे जो 6 के टेबल में आएगा वो कौन होगा, 40 इंटू 6 करेंगे 240 हो जाएगा, ओके। ये लास्ट जो होगा 40th पॉजिटिव इंटीजर जो किसके टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, ये हमारी एपी बन गई। यहाँ पे हमारे पास क्या पता है, ए पता है 6 है, डी पता है कितना है, डी पता चल जाएगा, 12 में से माइनस करेंगे 6, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ए एन भी पता है हमें, ए एन कितना है 240 है, ओके, ए एन कितना है 240, ए एन भी पता है, डी भी पता है, एन भी पता है, एन कितना है 40, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स है ना 40, तो डी निकालने की जरूरत भी नहीं थी, अगर आप कौन से फार्मूले से करते हैं फर्स्ट वाले से तो डी निकालने की जरूरत है, अदरवाइज जरूरत नहीं है, तो क्योंकि ए पता है, एन पता है, ए एन पता है, तो सेकंड फार्मूला यूज कर लेंगे, तो एस एन निकल जाएगा, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए एन, ओके। देन यहाँ पे n की जगह क्या आएगा आपका 40, 40 अपॉन 2 इंटू ए की जगह पे क्या आएगा 6 प्लस ए एन की जगह पे क्या आएगा, ए एन आपका 240 है ना 240, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, इंटू 246 हो जाएगा 246, ओके। देन फाइनली इसका आंसर आ जाएगा एस एन इक्वल टू, देयरफॉर एस एन इक्वल टू 246 इंटू 2, 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 4 8 and 1 9, देन 2 2 4 4920, 4920, दिस विल बी आवर आंसर, ओके। तो फॉर दिस क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो इसमें हमें बोला है कि फाइंड द सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, इसके लिए भी एपी बनाएंगे। एपी में हमारे पास फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 विल बी 8 16 डॉट डॉट डॉट, देन लास्ट जो 8 के टेबल में आने वाला 15th नंबर पे जो 8 के टेबल में आने वाला वो कौन सा होगा, 15 इंटू 8 करेंगे तो 15 8 से कितना आ जाएगा, 15 8 द 120, ओके, हाँ 15 10 150, 150 माइनस 30 विल बी 120, ओके। एपी बन गया, ए आ जाएगा आपके पास, ए क्या है 8, डी क्या है आपका 16 माइनस 8, डी विल बी इक्वल टू 6 8, सॉरी निकालने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि ए एन भी पता है, सेम क्वेश्चन है, ए एन पता है हमें कितना है 120, तो ए एन पता है, एन भी पता है, एन कितना है 15 है, देखो एन पता है, ए एन पता है और ए पता है, ये चीज तीनों चीजें पता है, तो सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 खुद निकाल के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। होप कि आप सबको ये समझ आया होगा, इस वीडियो में समझ आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।